बड़ी तशवीशनाक एक चीज़ मैंने अखबार में पढ़ी है, डॉन अखबार में है, और इस पे मैं तजवीज़ भी पहले मैं तजवीज़ देता हूँ और फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ जनाब स्पीकर कि हाउस अंडर रूल 244(5)B और 245 के तहत एक स्पेशल कमेटी बनाए। और उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ डिफेंस सेक्टर के हवाले से उन्होंने उसकी निशानदेही की है। और ये कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है, ये तकरीबन आप समझें जनाब स्पीकर कि डिफेंस सर्विसेज में उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि जो ख़रीदारी हुई है उसके अंदर सही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, आपके वेंडर्स जो हैं वो आपके फॉलो नहीं किया, उनको नहीं सेलेक्ट किया गया या उनको नहीं लिया गया आपके पेपरा रूल्स के तहत। उसके बाद जनाब स्पीकर आपका तकरीबन ये अमाउंट जो है ये 1.563 ट्रिलियन यानी कि 1553 अरब रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए थे, और ये ज्यादा किए गए 1592 अरब बनाए गए थे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बाद। और इसके ऊपर भी ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आई हैं और ये मुतवातर कई सालों से आ रही हैं। और सबसे अहम चीज जनाब स्पीकर ये यहाँ पे ये लिखी गई है कि आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने लिखा है जनाब कि इन्होंने 372 पब्लिक अकाउंट्स डायरेक्टिव्स के जो यहाँ से इशू हुई हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, सिर्फ 109 पे कंप्लायंस हुई है। और जो बाकी भी फॉर्मेशंस में आपके मुसल्लह फौज के या आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मेशन लेवल पे भी बेतहाशा इरेगुलरिटी सामने आ रही हैं। और ये मैं समझता हूं कि जिन साहब जो ऑडिटर जनरल ने ये किया है उनको हम लोग सराहते हैं कि बाकायदा उन्होंने एक एक चीज़ इसके अंदर देखी है। और यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुमरे से निकल गया है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं। पर दूसरी तरफ डिफेंस कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली वो एक दूसरा काम करती है। यहाँ पे एक स्पेशल कमेटी चाहिए होगी जिसका मैंडेट बड़ा फोकस्ड होगा, और वो आप बना सकते हैं जनाब स्पीकर कि ये इरेगुलरिटीज जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, जो आपकी कंप्लायंस है फॉर्मेशन लेवल तक, उस पे क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए और उस पे रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वास्ट अमाउंट्स इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर इस बात को भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जस्टिस जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके डिग्री के ऊपर जो ये सिलसिला चल रहा है हम लोग इसको कंडेम करते हैं। और ये डायरेक्ट इंटरफियरेंस है और दबाव है जुडिशरी के ऊपर, जिस तरह इस्लामाबाद के 6 जजेस के ऊपर था। जनाब स्पीकर यहाँ पे एक और अहम सिलसिला है और इसके ऊपर भी आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ है उसको एक्शन लेना चाहिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम लोग इन्फोर्स करेंगे तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर आर्टिकल 370 इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में बात कही है और हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। और वो था जनाब के डायलॉग अभी खत्म कश्मीर के ऊपर। जनाब स्पीकर ये इतना अहम मौजू और इतनी अहम चीज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है और यहाँ पे हम सुम्मुन बुकमुन बैठे हुए हैं, ना कोई रिस्पांस। कबूतर की तरह हमने अपना सिर जो है वो रेत में डाला हुआ है। इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्टर को आके यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की। इसी फ्लोर पे पीएम ने कमिट किया था जिस दिन आपके हानिया साहब की शहादत हुई थी, और उसके बाद इस हाउस ने जॉइंट रेजोल्यूशन पेश किया था, तो शहबाज शरीफ ने यहाँ पे कमिट किया था कि इनफोर्स डिसअपीयरेंस के ऊपर उसकी स्टेटमेंट और पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है। कितने दिन कितने हफ्ते गुजर गए जनाब स्पीकर, कोई उस पर नहीं आई। या तो हमें बता दे कि वो बेबस है, उसके हाथ में नहीं है, और वो यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट दे। दूसरी चीज जनाब स्पीकर यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं कि आपका
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जेल के हवाले से जहाँ पे बात हुई थी, जो हुकूमत के मेंबर्स ने यहाँ पे बात कही थी, वो नहायत अफसोसनाक, जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और MNA हनीफ अब्बासी ने बात की थी, नहायत अफसोसनाक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना NRO लिया, ना वो कभी लेंगे। NRO लिया तो इन लोगों ने लिया, इस वक्त जनरल मुशर्रफ के कहने पे भी गए थे, और उसके बाद भी जो NRO 2 आया था, बाकायदा ये लंदन प्लान और जनरल बाजवा के साथ इन लोगों ने एडमिट किया टीवी प्रोग्राम्स पे, और उसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था प्लान के जरिए, और आज हम लोग पूरा मुल्क उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जनाब स्पीकर, आखिरी 2 पॉइंट्स में कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नॉमिनेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से हमारे ओलंपियन गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनेंगे, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वहाँ पे जाएंगे तो मुस्लिम दुनिया की और पाकिस्तान की इज्जत बढ़ेगी, और 800 साल हिस्ट्री में पहली बार होगा। आप पैरोकियल सोच, नैरो और तंग नज़र से ना देखें, सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि आप हैंड रिंगिंग करें और इस पे आप कहें कि जी ये हो गया या वो हो गया। सपोर्ट करना चाहिए उनकी कैंडिडेचर को। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बात हुई अफराद ज़र पे, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन ने बात की, तो जनाब स्पीकर इन्फ्लेशन का पहले मुझे फार्मूला तो बता दें, मेजर कैसे करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, होलसेल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के बारे में, और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन रेट ऑफ चेंज होता है। आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई कम नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेस इफेक्ट है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे जब ये बात कर रहे थे, खुद भी मुस्कुरा के बात कर रहे थे, खुद भी ज़मीर इनका मुतमईन नहीं था कि जो मैं बात कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं पूरे इस ऐवान में, ऐवान के इस साइड पे, इस यहाँ पे आपके गैलरीज में, इनसे पूछे महंगाई कम हुई है या क्या हुआ है। कल मैं अपने हल्के में बैठा हुआ था जनाब स्पीकर, खातून का वहाँ पे मुझे बता रहे थे उसका बिल 35,000 रुपये आया। खानपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हल्के में, वहाँ पे खातून का वो केस है जनाब, वो अपने घर का फर्नीचर बेच के वो बिजली का बिल अदा कर रही हैं, और वो गलत मुआहदों की वजह से मुस्लिम लीग नून ने वो गलत मुआहदे किए थे, टेक और पे के फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि डिटेल में आपने टाइम दिया, मैं इसका मशकूर हूँ। आखिर में मेरी एक बात होगी कि जनाब स्पीकर, आपसे और आपके सेक्रेटेरिएट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लेटर क्या आपके सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा है कि वो नोटिफाई करें हमारे मेंबर्स को एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पे, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें। और जनाब स्पीकर, इस पे आपकी रूलिंग्स ये क्लैरिटी के साथ चाहिए, बिलखसूस ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। और आखिरी चीज़ जनाब स्पीकर, आखिरी चीज़ ये मैंने पहले भी कही थी, मैंने मेंशन किया था कि जनाब स्पीकर, ये आपका कैनिबस का जो कल्टिवेशन और प्लांट आज के लेजिस्लेशन में भी आया हुआ है, लिस्ट में है, ये जनाब स्पीकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था। डिफेंस का इसके साथ क्या ताल्लुक? मैंने उस दिन भी पूछा था, क्या हम लोग भंग के गोले बना के आगे बरसाएंगे? इसका ताल्लुक कैसे क्या है जनाब स्पीकर? लेट इट रिमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे इसका जो पेरेंट मिनिस्ट्री है या जहां पे इस वक्त उन्होंने रिजाइड किया है, वहां पे इसका काम है। जरूरी इसको हम लोग कहीं और पे लेके